नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया प्लेन के मलबे के अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है कि हर्षवर्धन वहां है या नहीं। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंदर कुछ लाशें गिरी हुई थी, वह भी बहुत खराब हालत में थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जिंदा ही मौत देख ली थी, क्योंकि उन सब की आंखें बाहर थी और वह सभी लोग डर के मंजर से घिरी हुई थी। अनाया गौर से उन सबको देखने लगती है कि कहीं उनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग सीटों पर गिरे हुए थे, जिनके अंदर प्लेन के ही अलग अलग हिस्से घुसे हुए थे। अनाया आसपास देखने लगती है कि क्या कुछ ऐसा है जिससे वह हर्षवर्धन के बारे में पता कर सके। वह प्लेन के अंदर के हिस्से में हर एक कोने में देख रही थी, जहां कुछ गार्ड्स की लाशें गिरी हुई थी, उनसे हर जगह देख लिया था और अब उसके अंदर का डर हावी होने लगा था। जॉर्डन भी समझ सकता था कि उसकी बॉस बेचैन हो रही है, क्योंकि वह कभी इस तरह से डरी हुई नजर नहीं आती थी। जॉर्डन आगे आया और सांत्वना के साथ बोला, बॉस शांत हो जाए, अभी तक हमें मिस्टर रावत के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमें कोई पक्की खबर ना मिले। अनाया जानती थी कि जॉर्डन सही कह रहा था। उसने थोड़ी ही देर में पूरा प्लेन बहुत अच्छे से देख लिया, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तो जॉर्डन गहरी सांस लेकर अपनी बॉस को देखकर बोला, बॉस शांत हो जाए, देखिए यहाँ पर घसीटने के निशान है, जैसे यहाँ से कोई बाहर गया था। इसका मतलब अभी भी किसी की जिंदा होने की पॉसिबिलिटी है। अनाया भी वह देख रही थी। फिर वह खुद को शांत करती है और आसपास की चीजों को एनालाइज करने लगती है। वह वर्ल्ड की नंबर 1 डॉक्टर थी और उसकी वजह से वह चीजों को एनालाइज करने में भी अच्छी थी। उसने थोड़ी ही देर में आसपास की चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लिया। उसने देखा कि सच में यहाँ से कुछ लोगों के बाहर जाने के निशान हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर से कुछ खाने की चीज भी बाहर ले जाने के निशान नजर आ रहे थे। और उसने अंदर जाकर देखा तो प्लेन क्रैश की रेडियो स्टेशन को किसी ने ठीक करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पर कुछ खून के निशान थे। अनाया गहरी सांस लेकर बाहर निकली और वह आसपास देखते हुए बोली, इसका मतलब जो भी जिंदा है वह आसपास ही होगा और हर्षवर्धन भी उसके साथ होगा। अभी तक हमें यह नहीं पता कि कितने लोग जिंदा है। अनाया जॉर्डन की ओर देखकर बोली, चलो उन्हें खोजते हैं। जॉर्डन और अनाया तुरंत आगे बढ़ गई कुछ लोगों को खोजने के लिए। दूसरी ओर वही उसी चट्टान के एक गुफा जैसे एरिया में एक इंसान अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घसीटकर वहां पहुंचा हो। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, यहाँ तक कि शरीर का एक अंग ऐसा नहीं था जहां पर चोट का निशान ना हो, और दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई हो। उसके पास कुछ चीज भी पड़ी हुई थी, जैसे कोई सिग्नल भेजने का डिवाइस हो। वह आदमी खुद को बहुत मुश्किल से होश में रख पा रहा था। उसके पास 2 गार्ड्स भी खड़े थे। हालांकि उन गार्ड्स की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उन दोनों गार्ड्स ने अभी भी मास्क पहने हुआ था और वह आम आदमियों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर नजर आ रहे थे। उसमें से एक ग्रस के कंधे पर से अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वह जमीन पर गिरे हुए आदमी की रक्षा करने के लिए आत्मविश्वासी था और उसके हाथ में कुछ हथियार भी थे। दूसरा गार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही था। उसके भी शरीर पर बहुत गहरी चोट थी, लेकिन वह भी नीचे गिरे हुए इंसान की जान बचाने के लिए जिद्दी था। इसीलिए वह भी आसपास की चीजों को अच्छे से देख रहा था और वह बार बार अपने पास पड़े हुए कुछ डिवाइस में फेरबदल भी कर रहा था, ताकि कोई तो उन्हें बचाने के लिए सिग्नल हासिल कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लोग निराश हो रहे थे, क्योंकि जिस आदमी की वह रक्षा कर रहे थे वह आदमी अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, क्योंकि उसके पेट के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था और वह लोग उन्हें लापरवाही से निकाल भी नहीं सकते थे, न ही उन्हें अंदर रख सकते थे। ऊपर से वहां झरने का पानी बह रहा था। इस वजह से उस आदमी की हालत काफी खराब हो रही थी और उसके सिर में भी चोट लगी थी। तभी उन लोगों के कानों में पत्तियों की सरसराहट की आवाज आई। उन्हें लगा कि कोई वहां आया होगा, लेकिन उन्हें किसी इंसान की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कोई जानवर होगा। उन्हें पहले भी कुछ जानवरों का सामना करना पड़ा था। वह लोग सतर्क हो गए। उन्हें कुछ भी करके उस इंसान की रक्षा करनी थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने पड़ी
और सामने का नजारा देखकर उनके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने एक बड़ा सा अजगर था। अगर वह लोग अपने सही हालत में होते तभी वह उस अजगर से शायद निपटा नहीं पाते, तब भी उन्हें कई सारे हथियारों की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन अब तो बात बिल्कुल उल्टी थी। उन लोगों की हालत भी ठीक नहीं थी और न ही उनके अंदर इतनी फुर्ती बची थी कि वो उस अजगर का सामना कर सके। ऊपर से उन्हें एक बेहोश इंसान की रक्षा भी करनी थी। इस वजह से वह लोग डर गए। वह लोग समझ गए कि वह अजगर खून की स्मेल से आकर्षित हुआ है, क्योंकि जो आदमी बेहोश था उसका काफी सारा खून बह चुका था। वैसे तो वह लोग उसे टूटे हुए प्लेन के अंदर ही रहना चाहते थे, लेकिन वहां पर ना ही सिग्नल आ रहा था, ना ही वहां पर रुकने की कोई अच्छी जगह थी, क्योंकि प्लेन पूरी तरह से टूट चुका था और वहां पर कई सारा मलबा और डेड बॉडी थी। ऊपर प्लेन के ऊपर बहुत सारा पानी गिर रहा था। इस वजह से अंदर रहना खतरनाक हो सकता था। इसीलिए वह एक सुरक्षित जगह की खोज में आगे बढ़ गई। लेकिन उस आदमी का खून कुछ ज्यादा ही बह रहा था, इसीलिए वह कई सारे जानवरों को आकर्षित कर रहा था। उनमें से एक गार्ड आगे आते हुए गंभीर आवाज में बोला, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। तुम बॉस को एक सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी कटी, हम ऐसे हार नहीं सकते। तभी दूसरा आदमी गंभीर आवाज में बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हम में से एक इसका शिकार बन जाएंगे, ताकि यह 20 की ओर आगे ना जाए। वैसे भी यह सांपों की प्रजाति से आता है और सांप एक बार अगर किसी को निगल ले तो जब तक वह उसे पचा नहीं लेता है तब तक वह दूसरा शिकार नहीं करता। उन दोनों आदमियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह कोई मरने की या फिर खुद को सैक्रिफाइस करने की बातें कर रहा हो। वह लोग इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वह उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को बचा रहे ही। थोड़ी ही देर में एक आदमी जिसकी हालत कुछ ठीक थी वह आगे आया उसे अजगर को लड़ने के लिए, और दूसरा आदमी उस बेहोश आदमी को झाड़ियों की ओर ले गया ताकि वह उसे छुपा सके। थोड़ी ही देर में वह लोग एक गंभीर लड़ाई में उतर गई। वह दोनों अंगरक्षक अलग अलग तरह से उसे अजगर से वार कर रहे थे। जैसे कोई दूर से गोली चला रहा था तो कोई दूर से नुकीला डांट फेंक रहा था। उनके कई हथियारों में बेहोशी की दवाई भी थी, लेकिन उस अजगर का आकार काफी विशाल था, इसीलिए वह दवाई कोई खास काम नहीं कर रही थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों आदमियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब उनके अंदर फुर्ती नहीं रही थी। वह घायल थे, इसीलिए वह उस अजगर का अच्छे से सामना नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर एक आदमी आगे आया और दूसरे आदमी को कुछ इशारा किया। वह भी समझ गया। वह तुरंत अजगर के सामने चारा बनने के लिए चला गया। अजगर भी तुरंत उसकी ओर बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर से दूसरे आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहा था, लेकिन फिर भी अजगर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस आदमी से तेज खून की बदबू आ रही थी और अजगर क्योंकि स्मेल से आकर्षित हो रहा था। वह दोनों गार्ड्स उस अजगर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजगर ने अपनी पूंछ के वार से उन दोनों गार्ड्स को दूर फेंक दिया और तेजी से उस बेहोश आदमी की ओर बढ़ गया। इस वक्त उसका इरादा साफ साफ था कि वह तुरंत ही उस आदमी को निगल जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक परछाई तेजी से उस बेहोश आदमी और अजगर के बीच आकर खड़ी हो गई। कौन थी यह परछाई और कौन है ये बहस इंसान? क्या नाया हर्षवर्धन को खोज पाएंगी और क्या इस बीच कोई मुसीबत आएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।